सभी बहनों को मेरा नमस्ते। तो बहनों, आज हम पोषण टेकर ऐप में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेके आए हैं जो कि वजन संबंधी है। तो हम चलते हैं पोषण टेकर की तरफ। और बहनों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें प्लीज़ बहनों। अब हम आपको बताते हैं कि आज हम क्या बताने वाले हैं जो कि वज़न से संबंधित है। तो बहनों को बहुत प्रॉब्लम होती है ये पता करने में कि जो हमारा जो वो अंडरवेट बच्चा यानी कुपोषित बच्चा या उम्र से ज़्यादा उसका वज़न चढ़ गया हो या उम्र से ज़्यादा उसका लंबाई चढ़ गया हो तो उसको हम कैसे सही करें। तो बहनों, अगर जो है आपने लंबाई ज़्यादा चढ़ा दिया है तो लंबाई कम करने का कोई अभी ऑप्शन नहीं है। तो आप लंबाई कम कर नहीं सकती हैं। अगर बच्चा आपका जो है लंबाई की वजह से अंडरवेट में आया है तो बहनों, आप जो है लंबाई बिल्कुल भी नहीं कम कर सकती। हाँ, अगर वज़न की वजह से वो अंडरवेट में आया होता तो आप उसका जो है वज़न कम या ज़्यादा करके उस बच्चे को नॉर्मल ला सकती थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पता कर सकती हैं कि कौन सा बच्चा आपका अति कुपोषित है और कौन सा बच्चा आपका नॉर्मल बच्चा है और कौन सा आपका सैम मैम है। लेकिन एक चीज़ और आपको बताएंगे बहनों, तो कि जो है मान लीजिए हम जब बेनिफिशरी पे जाते हैं तो वहाँ पे जो इस टाइप में गोला बना होता है हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए मेरा ये बच्चा है तो यहाँ पे जो है गोला बना हुआ है। ऐसे बच्चा जो है यहाँ पे ऐसे गोला बना हुआ है तो क्या ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चा जो गोला बना हुआ है ये नॉर्मल बच्चा हमारा हो। नहीं बहनों, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना है आपको। ये बच्चा हमारा अंडरवेट हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर बच्चा मेरा इस गोले की तरह नॉर्मल बच्चा हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अंडरवेट हो सकता है, अतिकुपोषित हो सकता है। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप लोग देखेंगे अभी आपके समझ में आएगा। उसके बाद अगर उसको आप गलती से अगर आपका अंडरवेट हो गया हो तो आप उसे सही कर सकती हैं। और अगर हाइट उसकी गलत चढ़ गई हो तो आप हाइट को कम ज़्यादा नहीं कर सकती। हाँ, एक काम कर सकती हैं कि आप उस बच्चे को जो है अपने यहाँ से उसको माइग्रेट आउट करके और दोबारा उसका रजिस्ट्रेशन कर लें किसी मम्मी या पापा के आधार पे। तब उस बच्चे का आप फिर से लंबाई वज़न चढ़ा के बच्चे की जो संख्या है पूरी कर सकती हैं। लेकिन ऐसा अब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर उसका हाइट चढ़ा हुआ है तो उसको आप सही नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो चलते हम आपको ये सैम मैम वाले में जो अंडरवेट बच्चा हो गया उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। मैंने वीडियो को आप लोग पूरा देखा कीजिए तभी आपके समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे और बीच में छोड़ के देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम आपकी सुविधा अनुसार वीडियो बनाते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ पोषण टेकर पे। मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो है यहाँ बेनिफिशियरी पे आना पड़ेगा कि आप कैसे पता कर सकती हैं कि हमारा बच्चा नॉर्मल है या अंडरवेट है या फिर जो है वो सैम मैम में है। तो मैं आपको यहाँ पे 3 से 6 वर्ष वाला जो बच्चा है इस पर टिक करती हूँ, ठीक है। तो मैं 3 से 6 वर्ष वाला बच्चा मेरा ओपन हो गया है। अब मैं सबसे नीचे वाले बच्चे पे चलती हूँ। आप देख सकती हैं कि जो है ये बच्चा उत्कर्ष नाम का बच्चा है जो कि यहाँ पे है। तो ये 3 साल 2 महीने का बच्चा है जो कि लड़का है। तो आप देख सकती हैं बहनों कि यहाँ पे इसका ग्रीन बना हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये बच्चा सामान्य है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ऐसा अनुमान बिल्कुल भी मत लगाइए कि जहाँ जहाँ पे ये ग्रीन वाला गोला बना हुआ है तो ये नॉर्मल बच्चा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बहनों। हम आपको दिखाते हैं अभी इसको टच करके। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें टच कर लेना है। तो आप देख सकती हैं मैंने टच किया। टच करने के बाद में देखिए यहाँ पे क्या लिखा। आप देख लीजिए कि ये वेस्ट, ये देखिए लिखा हुआ सर्वली स्टूडेंट। इसका मतलब ये बच्चा अतिकुपोषित है, ये नॉर्मल नहीं है। उम्र के अनुसार इसका जो हाइट और वेट है वो गलत चढ़ा हुआ है। अगर हम इसको 86 सेंटीमीटर इसका जो है लंबाई चढ़ी हुई है तो ये गलत है बहनों। इसकी लंबाई जो है 90 या 89, 90 या जो है 92 हो सकती है। और 13 किलो 200 या 300 ग्राम इसका बच्चे का वजन होना चाहिए 3 साल के 2 महीने के बच्चे का। तो मैं इसको अभी आपको करके दिखाती हूँ तभी आपका बच्चा देखते हैं नॉर्मल पे। ये तीनों इसके जो कॉलम है ये नॉर्मल आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं फिर से जो है इसी बच्चे के वहाँ पे जाती हूँ जहाँ से मैंने इसका वज़न किया है। तो मैं इसका वज़न कर लेती हूँ।
मैं यहाँ पे 3 डॉट से यहाँ पे टच किया, ग्रोथ मॉनिटरिंग पे टच किया। उसके बाद यहाँ पे बच्चे का जो क्या कहते हैं इसका मैं 90 लिखती हूँ और 13 किलो 200 ग्राम, और इसका जो है ये। अब मैं इसको सबमिट कर देती हूँ, और सबमिट करने के बाद मैं देखती हूँ कि बच्चा किस कैटेगरी का हुआ। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करने के बाद में मैं फिर से यहीं पे जो यहीं पे मैंने टच करूँगी, तो मैं यहीं पे टच कर लेती हूँ। तो आप देख सकती हैं बहनों कि इसका जो है अब ये बच्चा मेरा नॉर्मल है, अब ये अकुपोषित नहीं है ना। तो इस तरह आपको जो है अपने बच्चे चेक कर लेने, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन जो है आप अपना जो वज़न रजिस्टर है तो इसी के अकॉर्डिंग आप इसका पोषण टेकर में मिलान कर लीजिए और आप अपना मेंटेन कर लीजिए रजिस्टर। क्योंकि मैंने क्योंकि ऐसा होता है कि हम जो है एमपीआर जो होता है दूसरा देते हैं, जैसे हमारे विभाग में एमपीआर मांगा जाता है। इसको भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए हमारे विभाग से एमपीआर मांगा गया और हमारा एमपीआर जो है ये है, तो इन जिनका भी है ये देखो यहाँ पे 72 में अतिकुपोषित बच्चे इनके 30 निकल के आए हैं, और ये देखिए आंशिक जो है इनके 46 निकल के आए हैं, और ये उम्र से अनुसार मोटे निकल के आए हैं। अरे बहुत कुछ है इसमें। तो ऐसा ये एमपीआर गलत है। आप जो विभाग को एमपीआर देती है वो दूसरा देती हैं, पोषण टेकर में जो एमपीआर होता है वो दूसरा होता है। तो बहनों ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, आप अपना वजन सही कर लीजिए पोषण टेकर का, ताकि आपका जो एमपीआर है वो एकदम सही जाए, और विभाग से अगर मिलान किया जाए तो हमारा एकदम सही निकले, है ना। तो आपकी समझ में अब आ ही गया होगा कि मैंने कैसे और क्या बताया है। तो मैं अपनी वीडियो को मैंने यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते बहनों।